आई प्लस रूट 3 ए क्या दूसरा पेन लो। है एंड b इक्वल्स टू j प्लस ए। देन a प्लस b एंड a माइनस b, इसमें से आपको a प्लस b ऑन a माइनस b का फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ a प्लस b ऑन a माइनस b, प्रोजेक्शन ऑफ a प्लस b ऑन a माइनस b is equal to a plus b dot a minus b अपॉन मॉड ऑफ a माइनस b। जिसकी डायरेक्शन निकालते हैं उसकी मॉडलिंग का डिवीजन करते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं ये इसको आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 जो कर रहे थे। इफ a is equal to this and this, अब सॉल्व करना है। तो इसको डॉट प्लॉट करने के लिए आप पहले a plus b फाइंड आउट कर लेंगे। a plus b, वैसे आपके पास एक शॉर्टकट तरीका और है। a plus b डॉट a माइनस b की वैल्यू होती है मॉड a स्क्वायर माइनस मॉड b अपॉन a माइनस b। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इससे सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो पहले मॉड a माइनस b वन निकालेंगे। a माइनस b कितना हो जाएगा? i प्लस j रूट 3 माइनस 1 माइनस a, ये हो जाएगा a माइनस। ठीक, इसमें से माइनस करना है। माइनस यहाँ आई का कोई कंपोनेंट है नहीं, करेक्ट आएगा। जे रूट 3 जे माइनस जे कॉमन निकाले रूट 3 माइनस 1 एंड 0 माइनस के तो माइनस। ठीक, आप a प्लस b भी निकालना चाहते हैं तो i प्लस रूट 3 प्लस 1 इंटू जे एंड प्लस a आता है। ये रखना है। अब आपको यहाँ पर पहले मैं इस मेथड से ले रहा हूँ, फिर इस मेथड से अलग करूँगा। मॉड a का स्क्वायर कितना बनेगा? 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर। ठीक, ये मॉड a का स्क्वायर जाएगा 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर माइनस मॉड b स्क्वायर जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। रूट आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, रूट कैंसिल हो जाएगा। अपॉन a माइनस b, ये निकाला आपने, इसकी मॉडल निकालेंगे एट द रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। ठीक, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो 3 माइनस 1 है 2 बचेगा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 2 प्लस 3 प्लस 1 अंडर रूट सॉल्व कर रहे हैं माइनस 2, तो कितना हो गया? 6 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 2। सिंप्लीफाई करने के लिए आप 6 प्लस 2 रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही छोड़ रूट कॉमन। ठीक है, रूट 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से ऐसा भी कर सकते हैं 2 रूट 3 कॉमन निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं क्योंकि इसको 6 को आप कैसे लिखते हो? 6 कैसे लिखना है? 2 3 इंटू, तो 2 रूट 3 कॉमन निकालेंगे। ठीक, तो 2 अंदर ही बाहर निकलेगा 2, तो अंदर क्या बचेगा? रूट 3 माइनस 1 रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी इतने सारे रूट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि आप इसी मॉडल छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसमें यही प्रॉब्लम आती है कि हम किस मॉडल छोड़ दें। ठीक, क्योंकि यहाँ क्या करना है। ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन सही किया है, आंसर भी सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? आपको लैम्डा की वैल्यू आपने निकाली होगी शायद। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या निकली लैम्डा की वैल्यू सभी की? ऑल ऑफ यू मैं नीचे कर रहा हूँ, देखें। a इक्वल्स टू 3i प्लस जे माइनस 2k, a इक्वल्स टू 3i प्लस जे माइनस 2k एंड b इक्वल्स टू 4i प्लस लैम्डा जे प्लस k, 4i प्लस लैम्डा जे प्लस k। रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बोला परपेंडिकुलर की a डॉट b इक्वल्स टू 0, तो 12 प्लस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, बिल्कुल सही आया होगा। ठीक है, माइनस 10 आएगा। बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है x इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, y इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k, फाइंड एंगल बिटवीन x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। कितना एंगल आएगा? तो पहले x प्लस वाई निकाल लेंगे, 2i प्लस 3k,
जे से ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस वाई फाइंड आउट करेंगे, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, जे माइनस माइनस जे मतलब 2j हो जाएगा और a माइनस 2k माइनस इजी। अब जो निकालना है बीच का एंगल कॉस थीटा, तो क्या हुआ इसको अभी अपन ने a वेक्टर मान लिया, इसको b वेक्टर मान लिया, a डॉट b अपॉन मॉड a वैल्यू a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 2i के साथ कुछ नहीं है, 2j के साथ जाएगा कुछ नहीं, ओनली माइनस 3 आएगा, ठीक, अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस, तो इट विल बी माइनस 3 अपॉन 13 एंड 5, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आएगी, ठीक। इसका आंसर आ गया था आप लोगों में से, क्या आप लोगों के आंसर आ गए थे इसके? फिर x माइनस वाई फाइंड आउट किया, i माइनस आई हो जाएगा, j माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, k माइनस 2 j माइनस 3, y के साथ j और k का हो जाएगा, ठीक है। 3k का j के साथ हो जाएगा, 3k का माइनस k के साथ माइनस 3 आएगा, तो माइनस 3 अपॉन मॉड ऑफ दिस अंडर रूट ऑफ 9 4 प्लस 9 मॉड ऑफ दिस अंडर रूट 4 प्लस। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का जनरल फॉर्मूला है a क्रॉस b, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में क्रॉस लगाते हैं, बड़ा क्रॉस, ठीक। एंड इट्स वैल्यू विल बी मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b sin थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर, n यूनिट वेक्टर वी कॉल इट नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल का यहाँ मतलब वो नॉर्मल से नहीं है, हम नॉर्मल से यहाँ पर 90 डिग्री से, ठीक है, प्लेन पर नॉर्मल, ठीक है। ये a और b ये मिलकर b a वेक्टर है, ये हमने देखा था, और ये b वेक्टर है, तो दे कंबाइंड विल फॉर्म दिस प्लेन। तो उसके परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन है? व्हिच वन विल बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू a एंड b बॉल? a और b दोनों पर परपेंडिकुलर क्या होगा? क्योंकि यदि अपन उसी प्लेन में बनाना चाहेंगे, a के परपेंडिकुलर लिया, इट विल नॉट बी परपेंडिकुलर टू b, यदि b के परपेंडिकुलर लिया so it will not be perpendicular to A, and that's why this third factor n is perpendicular to both of them, and it will not be in the plane of A and B, but normal ये plane की डायरेक्शन है, ठीक है। होगा आउटवर्डली और इनवर्डली, यदि इनवर्डली है तब भी आप देख रहे हैं इसके साथ एंगल 90 और इसके साथ भी एंगल 90 डिग्री है, and that's why we call it normal unit vector, which is perpendicular to A as well as, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से आप देखें a क्रॉस b की मॉडल भी फाइंड आउट करेंगे, वी गेट मॉड a मॉड b sin थीटा, और n यूनिट वेक्टर की मॉडल ये कितनी होगी? 1 यूनिट वेक्टर है, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, 1 आएगी, तो उसको लिखेंगे। यहाँ से आप सीधे सीधे sin थीटा का एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b मॉड अपॉन मॉड a मॉड b, ठीक, इससे आप sin थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला ये है, इसका अदर फॉर्मूला ये भी बहुत यूजफुल है इसका। और अब यदि हमको n यूनिट वेक्टर यानी नॉर्मल यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, या शर्म आज लगता है घर से पढ़ोगे, तो यहाँ पर n यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसकी 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय, तो a क्रॉस b अपॉन मॉड a क्रॉस b अपॉन मॉड a क्रॉस इज इक्वल टू n मीटर, ठीक है। क्या हुआ देखिए, इसमें इसका डिवीजन करेंगे तो मॉड a, तो मॉड a कैंसिल, मॉड b कैंसिल, sin थीटा कैंसिल, सिर्फ n मीटर। तो ये फॉर्मूला यूज होगा n मीटर की 4। ये 4 फॉर्मूले हैं जो बहुत यूजफुल है। फर्स्ट वन इज दैट a क्रॉस b इक्वल्स टू मॉड a मॉड b sin थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर। N unit vector is called normal unit vector. A vector whose magnitude is 1 and which is perpendicular to A vector as well as B vector. मैंने बताया कि A और B दोनों के प्लेन पर नहीं होगा,
ये ए है और ये बी है, तो एन डायरेक्शन में ए जो बाहर चुरा रहा है, नॉर्मल टू द प्लेन और नॉर्मल टू द प्लेन आउटवर्ड या नॉर्मल टू द प्लेन इनवर्ड होगा, इसके दोनों के प्लेन में नहीं होगा, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ पर प्लेन पर नॉर्मल है, इसलिए तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर इट इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज, ठीक है। अभी हम और आगे देखेंगे कि आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर कहाँ आएगा, जे और के का कैंगल क्या आएगा, ऑल थिंग्स। नाउ यदि आपको साइन थीटा फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को मॉड में लिख दूंगा। तो ए क्रॉस बी मॉड इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एन यूनिट वेक्टर की मॉड अगर कितनी जाएगी, तो साइन थीटा इक्वल्स टू मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए इनटू मॉड बी। ये फॉर्मूला हो गया साइन थीटा। Once you obtain sin theta, now next object is to find out any unit vector. तो उसके लिए इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल फॉर्मूले जिनका अपने को निकाल जिनका यूज करना है इस तरह। अब रूल्स देखें हम इसके। नंबर 1, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के इज जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि आई एंड आई दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और 0 डिग्री होगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। एंड दैट्स आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0। तो इफ ए क्रॉस बी इज 0, एक और रूल इसी से बनता है, इफ इट इज 0 देन ए इज पैरेलल टू, ठीक है, यानी ए बी के पैरेलल है, तो उस कंडीशन में ए क्रॉस बी कितना आएगा, 0 आएगा। ये इस रूल का फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल, I cross J, थोड़ा ध्यान समझना, is I mod J mod sin 90 into K mod। अब मैंने K mod क्यों लिखा समझे? आपको पता है I along x axis है, ठीक है, this one is I, ये J along y axis है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, x और y के परपेंडिकुलर z डायरेक्शन होगी, और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होती है, ये दोनों बार 1 आएंगे, इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली कितनी जाएगी, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू, बट इफ वी टेक जे क्रॉस आई देन इट विल बी जे मॉड आई मॉड इनटू साइन ऑफ माइनस 90, क्योंकि आप यहाँ आई की जे यानी प्लस 90 ले रहे हो, ठीक है। तो उल्टी डायरेक्शन जब चलोगे जे टू आई, तो ये माइनस 90 और साइन माइनस 90 डायरेक्शन में की आने वाली है। साइन माइनस 90 इज -1 एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल इट्स गोइंग टू बिकम माइनस। तो इसमें ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यहाँ आपको मिलता है दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस। यदि आपको इक्वेट करना ही है, ये कर सकते हैं। रूल ये है कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। अब इसके सारे फॉर्म हो सकते हैं ना, आप सिर्फ आई और जे का थोड़ी लेंगे, जे क्रॉस के भी लेंगे, के क्रॉस आई भी लेंगे। तो उसके लिए जनरल रूल क्या होगा, एक जनरल रूल एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इतने का फोटोग्राफ आप लोगों को कुछ मिल जाएगा बाद में, तभी इसको मैंने डालिए देखे डॉक्टर I cross J equals to K, but J cross I equals to minus. Then J cross K equals to I, but K cross J equals to minus. Then last क्या बचा I J हो गया, J K हो गया, K I हो गया। K cross I is J, तो I cross K is equal to minus। ये तीन पेयर आपको याद रखने, लेकिन याद रखने में गलतियाँ होने के चांस है, इसलिए इसकी शॉर्टकट है। तो ट्रिक क्या है, इस तरीके से एक सर्किल बनाओ, सर्किल में इस तरीके से आप एक एरो लो पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन होती है एंगुलरली, एंड देन राइट आई जे एंड के इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। बना दिए। अब इसके बाद आपको बहुत सिंपल सा रूल है, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के, एरो की डायरेक्शन में पॉजिटिव, बट के क्रॉस जे will be minus है, के क्रॉस जे इक्वल्स टू, तो एरो की डायरेक्शन का प्रोडक्ट करते जाएंगे तो दो का पॉजिटिव है, एरो के अपोजिट डायरेक्शन करते जाएंगे तो माइनस है। तो आई क्रॉस के माइनस हो जाएगा, बट
k क्रॉस i विल बी इस तरीके से आपको इससे सारे फॉर्मूले डायरेक्ट होंगे। तो ये तरीका होता है इसके आगे, ठीक है। तो ये रूल्स लिख दिया मैंने, और हाउ टू रिमेंबर दैम, तो उसके लिए टेक्स्ट साइड में। तो आप इन सबको अच्छे से ध्यान से देख लें, फिर अपन इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स करना शुरू करते हैं। ये गिवन है एंड b इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस p, और आपको पूछा गया फाइंड a क्रॉस b एंड साइन, ठीक है। ये जनरली कॉम्बिनेशन नहीं आता है a क्रॉस b साइन और साइन का। तो पहली मेथड तो मैं समझा रहा हूँ जो ट्रेडिशनल है, ठीक है। a क्रॉस b आप कैसे करेंगे, a क्रॉस b के लिए आप a की वैल्यू पुट करेंगे i प्लस j प्लस 2k, क्रॉस b लेंगे 2i माइनस j प्लस 3। एट वन बाय वन एक एक करके आप इनका क्रॉस करना शुरू करेंगे। i क्रॉस 2i, ठीक है। i क्रॉस माइनस j एक बार लिख देता हूँ पूरा, एक बार i क्रॉस 3 बाहर रहते हैं, और i क्रॉस कभी पलट के k क्रॉस i बनेगा, क्योंकि i क्रॉस के और k क्रॉस i डिफरेंट है। तो कंप्लीटली लॉ आपको इसमें फॉलो होता है, इसलिए आप कभी ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे। तो i का सभी थोड़ा क्लियर। अब j के साथ j क्रॉस 2i, 2j क्रॉस j क्रॉस j 0 हो जाएगा, एंड देन प्लस p j क्रॉस देन प्लस 2 इंटू k क्रॉस 2i आएगा 4k क्रॉस, फिर 2k माइनस j माइनस 2k क्रॉस, एंड k क्रॉस k कितना हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू प्लेस करेंगे। i क्रॉस j अभी अपन लेके थे रूल के हिसाब से, ठीक, ये इस तरीके से रखेंगे i j एंड k। तो i क्रॉस j विल बी k और माइनस k प्लस 3 i क्रॉस k इज माइनस j, then plus 2 j cross I is minus j, then 3 j cross k plus I j cross k is 9, ठीक है। then plus 4 k cross I j minus 2 k cross j is minus, और इसको नंबर I वाला 3i है और ये प्लस 2i है, 5 माइनस 3j एंड ये 4j था प्लस 4j कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2k एंड माइनस ये आपको a क्रॉस b की एक पूरी एलोबरेट मेथड, ये एक ही बात करेंगे क्या अपन हमेशा एक दूसरी मेथड जो शॉर्ट मेथड है, और वो आपको यूज है क्योंकि आपको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स भी पढ़ना है, ठीक है। वो एलिजिबल लीगल मैथड, ठीक है। तो a क्रॉस b फाइंड आउट करने के लिए डिटरमिनेंट यूज करते हैं। एट फर्स्ट वी राइट i j एट a, नाउ a जो है उसके कोएफिशिएंट i j के लिए 1 1, देन b के कोएफिशिएंट लेंगे 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1, बड़ी तक। और अब इसको सिंप्लीफाई करें कैसे, जब a कहलाता है कॉलम एंड दिस इज रो, ठीक है। तो जब i के साथ स्टार्ट यहाँ से करना है अपने को i, तो इसका कॉलम नहीं लेंगे आप और इसकी रो भी नहीं लेंगे, यानी इतनी चीज आप छोड़ देंगे, और बचे 4 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3 माइनस अपनी तरफ से लगाना है एंड 2 इंटू माइनस 1, ठीक। रिपीट क्या करेंगे, इसका कॉलम छोड़ देंगे i का और इसका रो, जो बाद में ये 4 उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 3 का 3 हो गया, माइनस अपनी तरफ से अप्लाई करना है 2 का माइनस और माइनस, देन विल टेक j। मैं अभी साइकिल के लिए चल रहा हूँ इसलिए आपको मेथड बताऊंगा, उसको ध्यान से समझना। ये j जब लेंगे तो इसका कॉलम छोड़ देंगे आप और इसकी वो छोड़ देंगे, ब्लैक कलर से t बन गया है, ठीक, इसको छोड़ देंगे। तो ये 2 और ये 2, इधर j के बाद इसका नंबर आएगा, ठीक, i j k एंड
जे के बाद इसका नंबर आएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। एंड फाइनली विल टेक के। जब के लेंगे तो इसका कॉलम छोड़ देंगे, इसका रो छोड़ देंगे, तो बचेंगे 4, ठीक है। 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2, ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं 3 प्लस 2 5i प्लस जे माइनस 2, वही मिला आपको, वो डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार भी आपने इस बात को सीख लिया, जो सीख ही लोगे तो बहुत ही अच्छी है, फास्ट, 1 मिनट में आंसर आएगा, ठीक है। ये अपने अभी मैथमेटिक्स सिखाया और इसको आप नोट कर लें, ठीक है। जिसके पास टाइम हो फटाफट देख ले कैसे कैसे हो रहा है, हम लोग इसका एक डायग्राम डालेंगे, इसका फोटोग्राफ लेना चाहिए और उसके बाद फिर इसके प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए, अब इसकी मॉडल भी निकालेंगे। अब इसकी मॉडल दी जाएगी 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, ठीक, तो कितना हो जाएगा √35, ठीक, √35 इसकी वैल्यू हो गई। ए की मॉडल है 4 तो 6 6 हो जाएगी, बी की मॉडल है 4 9 10 40, सही है। तो देखो अब यहाँ 7 का 5 है, 7 का इसमें √5 अपॉन √12 को लिख सकते हैं 2 रूट, ठीक, 4 ये हो जाएगी साइन, क्वाइट सिंपल है, कोई भी टफ नहीं है, इजीली फाइंड, ठीक है। अब अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं और इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो फटाफट देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये वाली मेथड यूज करेंगे हम, 2-3 करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में जाएगा कैसे करना है। देखते हैं if vector A equals to 5i plus 3j plus 4k and B vector equals to 3i minus 4j plus 5k, then find A cross B and vector and find. ये क्वेश्चन सभी ने लिख लिया होगा क्वेश्चन को। ए क्रॉस भी फाइंड आउट करना है। ए क्रॉस ए में मैंने बताया था पहले आई के एलिमेंट देंगे, फिर इनके कोएफिशिएंट देंगे 5 p एंड 4, दूसरे वाले में p माइनस 4, और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसा कि मैंने बताया था सबसे पहले आई के साथ, तो आई का कॉलम इसका वो छोड़ देंगे 1 4, तो आई 5 3 50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, देन प्लस j, तो j के साथ जब लेंगे तो क्या छोड़ना है बताया कि ये t छूट जाएगा, ये तीनों छूटेंगे और ये ब्लू कलर से बताया ये बचेंगे ये 2 और ये 2। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है, j के बाद इसका नंबर आएगा 4 3 12 माइनस 5 5 एंड फाइनली k, ठीक, a के साथ इसका कॉलम और 0 छोड़ देंगे तो ये 4, तो 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20 माइनस 3 इंटू p, डायरेक्टली कौन सा वैल्यूज आ रही है, वैल्यू सिंपल, तो इट विल 31i माइनस 13j और माइनस 29, दिस विल बी a क्रॉस। एक थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मॉडल में निकालने में, पर कर लोगे आप। अब क्या करना है, अब निकालना है n वेक्टर। पहले तो a क्रॉस b मॉडल
तो अंडर रूट ऑफ 31 स्क्वायर प्लस माइनस 13 स्क्वायर प्लस माइनस 29 31 स्क्वायर तो आपको पता है 961 होगा, 13 स्क्वायर इज 169, 29 स्क्वायर कितना होता है 841, ठीक 841 हो जाएगा। ठीक, तो मैंने बताया कि 29 का स्क्वायर सॉल्व करने के लिए 30 के स्क्वायर में से माइनस करोगे 30 प्लस 30, शॉर्टकट होता है 900 माइनस 15 कितना आ जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करें, कितना आ गया 9 10 और 11 1 5 और 6 11 और 6 17 1 9 और 10 और 9 पता नहीं इसका रूट आता है नहीं आता है, इसको एज इट इज रूट 1970 वाली करने की कोई दिक्कत नहीं। 9 7 1 8 9 का डिवीजन जाएगा शायद 9 18 1 के साथ 9 9 9 तो 3 रूट 219, फिर इसमें से भी जाएगा 9 का डिवीजन जाएगा 9 0 18 नहीं 9 का जाएगा 3 7 इस टाइप का कुछ अजीब सा आएगा, नहीं करेंगे सॉल्व तो भी चलेगा, हाँ रूटीन में आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो छोड़ देंगे। ठीक है, मैंने तो अपने मन से एक वैल्यू दे दिया था, ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे कुछ आएगी। ठीक, अब इसके बाद आपको निकालना है एन इंटेग्रल। एन इंटेग्रल की वैल्यू कितनी होगी a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। अभी लिखवाया था मैंने a क्रॉस b की वैल्यू आपने निकाली 31 माइनस 13j माइनस 29k अपॉन रूट ऑफ कितना हो जाएगा 197। साइन थीटा निकालना होगा तो a क्रॉस b मॉड अपॉन मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ ये रूट 197 तो आ गया अपॉन मॉड ऑफ a कितना होगा रूट 50 और ये रूट 50 मिल जाएगा 1 अपॉन 3 रूट 97 तो ये इसकी वैल्यू साइन। दिस वी कैन फाइंड आउट एनी वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया कैसे करना है। ओके, तो देख लें अच्छे से इसको पूरा। आज आप लोगों को इसके भी 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, जो आप सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन होगा है और 5 क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करके देंगे और फिर दोनों के कॉम्बिनेशन वाले भी 2-3 सवाल रहेंगे, इसमें डॉट भी रहेगा क्रॉस भी। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ तैयारी करते हो तो आपको अच्छा लगता रहेगा और आप पढ़ते हो। और आपने जरा सा भी इधर उधर अपना भटकाव किया, यही समय है जो भटकने का या आगे बढ़ने का। जिसने जरा सा भी इधर उधर अपना भटकाव किया और ऐसे लोगों के साथ लगा जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। ठीक, और फिर कुछ दिनों बाद कुछ सालों बाद सोचेंगे कि हमारा वो टर्निंग पॉइंट था, हम उसमें कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, तो बेटर है कि अपन कल मिलेंगे आगे, कुछ और क्वेश्चन आज मिल जाएंगे उनको सॉल्व करना है। ओके, बाय।